जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आज हम बड़ी ही दिव्य कथा वर्णन करने वाले हैं। पद्म पुराण में गीता के 15वें अध्याय का माहात्म्य वर्णन किया गया। तो कथा आई कि गीता के 15वें अध्याय का पाठ करने से हमारे जीवन का कितना बड़ा महत्व है। तो वर्णन किया गया कि गौड़ देश में एक कृपान नरसिंह नाम के राजा रहा करते थे, जो बड़े ही बल में निधान थे। बड़ा ही दिव्य उनका राज्य था। उनके पास एक सेनापति था जिसका नाम था सर्वमेरुंड। वो सेनापति, उसके मन में ऐसा वैर भाव आया कि राजा और राजकुमारों को मार करके स्वयं ही राजा बन गया। स्वयं राजा बना। कुछ दिन पश्चात ही हैजे से बीमार होकर के वो भी मृत्यु को प्राप्त हुआ। राजा का वध कर दिया, इधर स्वयं भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। अपने बुरे कर्मों के कारण उसे एक दिव्य नगर में अश्व की योनि प्राप्त हुई। घोड़े की योनि, अश्व की योनि उसे प्राप्त हुई। देखने में बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही दिव्य स्वरूप उसका। तो किसी वैश्य ने उसे देखा और बनिया ने देख करके उसे विचार किया, जो अश्व के लक्षणों से युक्त कि इतना दिव्य सुंदर ये अश्व है जिसमें संपूर्ण गुण मौजूद हैं। तो किसी से उस वैश्य ने उस अश्व को खरीद लिया। खरीद करके सोचा कि क्यों ना अब मैं इसे राजा के पास लेकर के जाऊं। सिंधु देश के राजा के पास लेकर के गया। सिंधु देश के राजा ने उसे बुलवाया। जैसे ही राज्य में भीतर प्रवेश किया तो अब सैनिकों के द्वारा पूछा कि इस अश्व के गुणों की वखानता के लिए जो अश्व की अच्छे से परख कर सके, ऐसे व्यक्ति को बुलवाया जाए। राजा ने ऐसे व्यक्ति को बुलवाया तो उसने बताया कि प्रभु, इस अश्व में सभी गुण मौजूद हैं और सभी लक्षण इस अश्व में दिव्य भाव से मौजूद हैं। आप भले ही इसे खरीद लें। सिंधु देश के राजा ने उस वैश्य को मुंह मांगा स्वर्ण दे करके उस अश्व को, उस घोड़े को खरीद लिया। एक दिन राजा ने मन में विचार किया कि क्यों ना इस घोड़े पर सवार होकर के मैं वन में भ्रमण करने के लिए, शिकार के लिए जाऊं। शिकार खेलने के लिए राजा उस घोड़े पर बैठ कर गए। वन में हिरण का पीछा करते करते वन में ऐसे भीतर चले गए कि सैनिक उनसे पीछे छूट गए। और स्वयं राजा को जब प्यास लगी तो राजा जल की तलाश में उस घोड़े को किसी पेड़ से बांध करके स्वयं जल ढूंढने लगे। एक शिला पर चढ़ने लगे। जल की तलाश में चारों ओर भ्रमण करते ही रहे थे कि एक शिला पर किसी वृक्ष का पत्ता आ गिरा। उस पत्ते को राजा ने उठाया और उस पत्ते को उठा करके उस पत्ते पर जो लिखा था उसे वाचन करने लगे। उस पत्ते पर लिखा था, ऊर्ध्वमूल मदय शाखाम शश्वत्तम प्राहुरव्यम। ये गीता के 15वें अध्याय का अर्ध श्लोक, आधा श्लोक। जब आधा श्लोक राजा ने जैसे ही वाचन किया, तुरंत ही उनका राजा का वो घोड़ा पृथ्वी पर गिर पड़ा। पृथ्वी पर गिरते ही देह त्याग कर दिव्य लोक को प्राप्त हुआ। विमान में बैठ कर के दिव्य लोक को गया। अब तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा चारों ओर देखने लगे तो भीतर वन में और प्रवेश किया तो शिला पार कर देखा कि एक दिव्य आश्रम है और उस संत के पास, उस आश्रम में एक दिव्य संत विराजमान है। उन संत के पास गए और वहाँ जाकर के प्रश्न किया कि प्रभु, मेरे मन में एक बड़ा आश्चर्य है, आप उस आश्चर्य को दूर करें। त्रिकालदर्शी वो संत, उन्होंने बताया कि राजन, तुम क्या आश्चर्य करते हो? अरे, जिस अश्व का भी उद्धार हुआ है, तुम पूर्व जन्म में गौड़ देश के राजा हुआ करते थे। कृपान नरसिंह नामक नाम था तुम्हारा, और ये जो अश्व था ये तुम्हारा सेनापति था। इसने तुम्हारा और तुम्हारे राजकुमारों का वध कर स्वयं गद्दी को प्राप्त किया और स्वयं भी हैजे से बीमार होकर देह त्याग कर दिया। अपने कपट के कारण इसे अश्व की योनि प्राप्त हुई और अपने दिव्य राज्य को चलाने के कारण ही तुम्हें दोबारा से सिंधु देश का राज्य प्राप्त हुआ। अब श्री संत ने कहा कि राजन, अपने अपने कर्मों के अनुसार ही तुम्हें दोबारा से ये योनियाँ प्राप्त हुई हैं और तुमने जो पत्ते पर वाचन किया वो 15वें अध्याय का गीता के का दिव्य श्लोक था और इसी श्लोक के कारण
इस अश्व का दिव्य उद्धार हुआ है और दिव्य लोक की प्राप्ति हुई है। तो राजन ने कहा कि प्रभु, इस 15वें अध्याय का नित्य पाठ करने से जीवन की तत्क्षण ही उद्धार होता है। तो श्री संत ने कहा कि राजन, आप नित्य पाठ करें, आपके जीवन में प्रभु की कृपा सदैव बनी रहेगी। उस पत्ते को ले जाकर के ही राजा अब नित्य ही उसका पाठ किया करते और पाठ करते करते राजा को दिव्य लोक की प्राप्ति हो गई। तो आशा है कि आप सभी ने समझा होगा कि गीता के नित्य पाठ करने से हमारे जीवन में कितनी बड़ी कृपा बनी रहती है। तो ऐसे ही आप नित्य पाठ करते रहें, प्रभु भक्ति करते रहें, आनंदित रहें, प्रसन्न रहें। हम ऐसे ही दिव्य शास्त्रों के महत्व को, महात्म्य को, अन्य कथाओं को ऐसे वर्णन आपसे करेंगे और आप ऐसे ही दिव्य भाव से इन सभी कथाओं को श्रवण करते रहें। आनंदित रहें, प्रसन्न रहें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।